पेपर में अपन को अगर देना है, अच्छे से क्लियर करना है, एंड इफ यू वांट टू गो टू IIM बैंगलोर, you'll have to make sure that you practice more on the moderate to difficult side of the things. Okay, so definitely इनमें एकदम एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली कैलकुलस एंड एल्जेब्रा व्हेन इट कम्स टू योर 11th एंड 12th का सिलेबस, वहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देखना पड़ सकता है. लॉग वाले भी सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे आप कॉमन सेंस की मदद से कि यार लॉग की वैल्यूज अगर मुझे पता चल जाती है तो रफ एस्टिमेट आ जाता है कि आंसर किसके अराउंड आने वाला है. प्लेसमेंट में हम लोग जो है आपकी पूरी मदद करेंगे कि यार वी वांट यू to get placed. So if you have skills, if you have awareness, you will definitely get placed through it. Hello and welcome everyone. Guys, today's session is going to be about all the important updates for your IIM Bangalore UG test. So guys, in the recent webinar that had happened, there have been some key updates that one could like grasp from that webinar. So we're going to discuss today about those all updates, because यहाँ से अपन को clarity आने वाली है about the exam paper pattern. Other than that, we're going to get a clarity about the syllabus as well as some other features also. So guys, without any further delay, let us start. देखते हैं कि क्या सारे updates मिले हैं अपन को. So the first thing that one can see is that there has been an update about the exam paper pattern. अदर देन दैट सिलेबस के बारे में भी अपडेट मिला है. सैम्पल मॉक भी जो इशू होने वाला है उसके बारे में भी अपन को जो है अपडेट मिला है. अदर देन दैट देयर हैज बीन एन अपडेट अबाउट द कैरियर ऑल्सो. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग. सो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट हैज बीन द अपडेट व्हेन इट कम्स टू द पेपर पैटर्न, वी आर गोइंग टू सी दैट. तो यार अभी तक जो है वी वर थिंकिंग यार कि जो पेपर है वो बेसिकली 2 घंटे का है, 60 क्वेश्चंस है. दिस वाज ऑल दैट वी न्यू, that the paper is going to be of 2 hours. There were 60 questions and the breakdown of these questions were कि 30 questions quant के थे, 15 questions logical reasoning के थे and 15 questions were from VA RC. So now this was everything that we knew and we saw कि यार अपन को ऐसा लग रहा था कि ये 60 क्वेश्चन 2 घंटे में करने हैं, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए we can expect 2 minutes of time. But there has been an update that actually इतना फ्री फ्लोइंग नहीं है ये एग्जाम. देयर आर गोइंग टू बी सेक्शनल टाइमिंग्स. इसका मतलब ये है कि आपको हर सेक्शनल के सेक्शन के लिए इंडिविजुअल टाइमिंग्स मिलने वाले हैं. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये जो गिवन क्वेश्चंस हैं उस सेक्शनल टाइम में ही कंप्लीट करो. एंड दैट इज व्हाई देयर आर गोइंग टू बी सेक्शनल कट ऑफ्स एज वेल. ठीक है, तो सेक्शनल टाइमिंग एंड सेक्शनल कट ऑफ का जो है एक आइडिया मिल चुका है अपन को कि यार पेपर जो है देयर इट इज़ नॉट फ्री फ्लोइंग, कि आप अपने जो सेक्शंस हैं वो जंप नहीं कर सकते. आप अगर एक सेक्शन चालू हो गया है आपका, सो यू हैव टू गिव इट टिल द गिवन टाइम. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द बिग अपडेट कि आपके पास सेक्शनल टाइमिंग्स रहने वाले हैं. नाउ अदर देन दैट सेक्शनल कट ऑफ्स के बारे में भी पता चल गया है अपन को कि यार जैसे बाकी के एग्जाम्स में भी होता है कि देयर इज अ मिनिमम क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड इन ऑर्डर फॉर यू टू गेट एलिजिबल फॉर द एडमिशन. हेयर ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी फॉलोड, यानी कि तीनों ही सेक्शंस के लिए एक सेक्शनल कट ऑफ आपको प्रेजेंट होने वाला है. ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करें तो डिफिकल्टी लेवल की अगर अपन बात करें, सो इन दैट वेबिनार it was very much discussed that the difficulty level is going to be at par with the IPMAT इंदौर का पेपर. So what you can expect is कि जो difficulty होगी it is going to be more or less moderate to difficult questions. ठीक है, so moderate to difficult questions आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे. So again यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई है कि यार पेपर में अपन को अगर देना है, अच्छे से क्लियर करना है, एंड इफ यू वांट टू गो टू IIM बैंगलोर, यू विल हैव टू मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस मोर ऑन द मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड ऑफ द थिंग्स. ओके, सो ये एक चीज़ मिल चुकी है. सेक्शंस के बारे में भी एक आइडिया हो चुका है, ये अपन को पहले से ही पता था. इन द प्रीवियस अपडेट्स वी गॉट दिस थिंग क्लियर कि यार यहाँ पे 60 क्वेश्चंस है विच गो अराउंड लाइक दिस एंड देयर इज गोइंग टू बी अ टोटल टाइम पीरियड ऑफ 2 hours. ये पहले से पता था, अब फाइनली ये चीज़ भी पता चल चुकी है. नाउ नेक्स्ट थिंग जिससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी था, that was your syllabus. So we're going to talk about the syllabus as well. Now when it comes to the syllabus guys, quants का syllabus जो है it was very vague. ये क्लैरिटी नहीं हो पा रही थी क्योंकि प्रॉपर जो है टॉपिक वाइज सिलेबस ब्रेकडाउन नहीं किया गया था. नाउ देयर हैज़ बीन एन अपडेट कि जो क्वांट्स वाला पार्ट है इट इज़ गोइंग टू बी बेसिकली कंस्टिट्यूटिंग ऑल द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन योर IPMAT इंदौर का एग्जाम. सो क्वांट्स के लिए अगर अपन बात करें, QA में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास वो सारे सेक्शंस होंगे जैसे कि अरिथमेटिक, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड योर नंबर सिस्टम. सो ये टॉपिक्स तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे. साथ ही साथ गाइज देयर हैज बीन एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस
वेरी क्रिटिकल टॉपिक कॉल्ड कैलकुलस। तो जो क्लास 12th की बुकलेट में आपको ये जो कैलकुलस वाला पार्ट मिलता है, व्हेन इट कम्स टू डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ये सारी चीज़ें जो है इसका एनसीईआरटी लेवल पे जो है आपको इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है इस एग्जाम में। सो कैलकुलस इज बीइंग इंट्रोड्यूस नाउ इन दिस एग्जाम। सो दिस इज द फर्स्ट यूजी लेवल एग्जाम जिसमें आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हो कि कैलकुलस का इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। इससे पहले जितनी भी मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट थे वहाँ पे कैलकुलस नहीं होता था, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इट हैज़ बीन नोटेड दैट कैलकुलस जो है यहाँ पे पूछा जाने वाला है, एंड इट हैज़ बीन मेड वेरी क्लियर दैट एवरीथिंग जो आप यहाँ पे देखने वाले हो इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ एनसीईआरटी लेवल। ठीक है, सो इट वॉज वेरी मच स्पेसिफाइड दैट द लेवल दैट यू कैन एक्सपेक्ट हेयर व्हेन इट कम्स टू कैलकुलस इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ एनसीईआरटी लेवल ओनली। ठीक है, तो एनसीईआरटी लेवल यानी कि अगर आप अभी 12th में हो और अगर आप ढंग से अभी एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर रहे हो, आरडी भी कर रहे होगे मेरे हिसाब से, देन डेफिनेटली व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड इट दैट कैलकुलस जो है आपको ईजी ही पड़ेगा, बिकॉज एनसीईआरटी का कैलकुलस इट इज़ नॉट दैट टफ। ओके, एंड अदर देन दैट अलजेब्रा में अगर अपन बात करें तो वो सारे टॉपिक्स जो अपन ने क्लास 11th-12th में देखे हैं वहाँ पे भी एनसीईआरटी लेवल पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। सो यहाँ पे भी आपको एनसीईआरटी लेवल पे आपको अलजेब्रा देखने को मिलेगा। So be ready for that when it comes to functions, sets, relations, ये वाला जो पार्ट है अपना उसमें भी आप देख सकते हो कि ये क्योंकि 11th-12th की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वहाँ पे है, डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम देयर एंड द लेवल इज गोइंग टू बी टिल एनसीईआरटी लेवल। अदर देन दैट ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, ये वाला पार्ट जो है ये क्लास 10th तक का ही मोस्टली रहता है, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आई पी मैट इंदौर देन डेफिनेटली मेरे ख्याल से इस पे एक्स्ट्रा एफर्ट एकदम पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू माइट हैव यू नो लाइक कवर्ड द सिलेबस बाय नाउ एंड मोस्ट ऑफ यू माइट बी रिवाइजिंग राइट नाउ। सो डेफिनेटली इनमें एकदम एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करना पड़ेगा, बट डेफिनेटली कैलकुलस एंड अलजेब्रा व्हेन इट कम्स टू योर 11th एंड 12th का सिलेबस वहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देखना पड़ सकता है। ठीक है, सो दिस वॉज समथिंग दैट वी गॉट टू नो अबाउट द क्वांट सेक्शन। इसके अलावा रीजनिंग से रिलेटेड भी अपडेट मिल चुकी है कि जितनी भी टाइप की रीजनिंग होती है, चाहे वो एनालिटिकल हो, चाहे वो क्रिटिकल हो, चाहे वो वर्बल हो, चाहे वो नॉन वर्बल हो, वो सारी ही इंक्लूड होने वाली है। सो ऑल द टाइप्स ऑफ रीजनिंग आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड। तो इनने बेसिकली दे हैव गिवन द आ हेड्स अप कि यार आपको अगर प्रिपेयर कर रहे हो लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, तो बेसिकली इट यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ रीजनिंग दैट इज पॉसिबल। तो जितनी भी टाइप ऑफ रीजनिंग पॉसिबल आप वहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर रीजनिंग सेक्शन। अदर देन दैट VARC से रिलेटेड ये पता चला है कि यार अभी तक क्या लिख रहे थे, कॉम्प्रीहेंशन लिखा हुआ था व्हेन इट केम टू योर लास्ट इशू। तो लास्ट इशू में अपन ने देखा था कि यार वहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन लिखा था, तो ये एक बच्चों को डाउट था कि वेदर सिर्फ और सिर्फ RCs ही आने वाली हैं क्या। सो गाइज ये भी इस चीज़ के ऊपर भी उन्होंने जो है दे हैव थ्रोन लाइट ऑन इट दैट देयर इज गोइंग टू बी वर्बल पार्ट included, there is going to be vocabulary part included, so be ready for that कि ये सिर्फ और सिर्फ RC based questions नहीं आएंगे, those 15 questions will involve the verbal part as well, so you have to make sure that you are practicing your vocabulary part. ओके, सो ये कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं, क्वांट्स का सिलेबस एकदम क्लियर हो चुका है अपन को। रीजनिंग बेसिकली जितना भी टाइप ऑफ रीजनिंग है वो सारी अपन को देखनी पड़ेगी यहाँ पे, चाहे ब्लड रिलेशन हो, चाहे इनपुट आउटपुट हो, चाहे अरेंजमेंट्स हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सारे टाइप्स जो है यहाँ पे आपको कवर करने पड़ेंगे। एंड VARC से भी रिलेटेड पता चल गया है। ठीक है, सो द अपडेटेड सिलेबस ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट इज देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सैम्पल मॉक। ठीक है, अभी भी अगर अपन देखें सिलेबस जो है ये इसकी सबसे बेस्ट पहचान कैसे होती है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द एग्जाम, दैट इज बाय सीइंग अ सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर। सिंस दिस इज द फर्स्ट ईयर फॉर दिस एग्जाम वी डू नॉट हैव एनी प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो सबसे बढ़िया रिसोर्स क्या होने वाला है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी द सैम्पल मॉक दैट इज गोइंग टू बी इशूड बाय IIM Bangalore। एंड व्हेन इज इट गोइंग टू बी इशूड, सो इट इज गोइंग टू बी इशूड ऑन द 3rd of December। ठीक है, यानी कि अभी थोड़े ही टाइम में ये जो है इशू होने वाला है, एंड इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंड द मॉक इज गोइंग टू बी लाइक एग्जैक्टली जो पेपर होने वाला है उसी पूरे पैरामीटर्स पे होने वाला है, एंड देयर इज गोइंग टू बी एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इन दैट मॉक एज वेल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पेपर वाले दिन भी पेपर में भी आपको ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर जो है डेफिनेटली मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि आपको, जैसे आपको पता ही है कि यार व्हेन देयर इज एन ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर इन IIP MAT इंदौर ऑल्सो, बट क्या सारे ही क्वेश्चंस में आप
कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू टेक यू मोर टाइम देन रादर कैलकुलेटिंग योरसेल्फ. 10 से 15% क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे SICI में पावर्स बहुत बड़ी हो जाए और जहाँ पे आपको निकालने के लिए क्या करना पड़े, कैलकुलेटर यूज़ करना पड़े. अदर देन दैट मिक्सचर्स एंड एलिगेशन के भी क्वेश्चन कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपको शायद तक पावर्स बड़ी मिल जाए, वहाँ पे आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़े. सो दैट 10 to 15% वाला सिनेरियो. अदर देन दैट लॉग वाले भी सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे आप कॉमन सेंस की मदद से कि यार लॉग की वैल्यूज अगर मुझे पता चल जाती है तो रफ एस्टिमेट आ जाता है कि आंसर किसके अराउंड आने वाला है. इन दैट केस कैलकुलेटर पे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो आपको कर लेनी चाहिए. एंड अभी बहुत अच्छा टाइम है. यू स्टिल हैव द एग्जाम इज स्टिल इन दिसंबर, सो यू हैव योर 2 weeks का टाइम इन बिटवीन. डेफिनेटली यू कैन वर्क हार्ड ऑन कैलकुलेटर इन दिस टाइम. एंड यहाँ से जो 10-15% है, जैसे लॉग वाला पार्ट जैसा मैंने बताया, SICI वाला पार्ट बताया, वहाँ पे वर्क किया जा सकता है अभी भी. ठीक है. सो आई होप यू गाइज हैव अ वेरी क्लियर आइडिया नाउ कि कैसे ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर को यू कैन मेक इट अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर योर प्रिपरेशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. तो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर डिस्कस कर लिया है अपन ने. मॉक जो है वो रिलीज होने वाला है 3rd of December को, तो इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है और इसे देना भी बहुत ज़रूरी है, सो दैट टू गेट अ वेरी फेयर आइडिया अबाउट द एग्जामिनेशन. ओके, सो दिस इज इट. अदर देन दैट द लास्ट थिंग दैट हैज़ बीन देयर कि उन्होंने ये भी डिस्कस किया कि यार जो ये नया सिलेबस, नया करिकुलम जो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दैट. सो दे हैव टोल्ड that they are going to have internship after every year in the program included. इसका मतलब ये जो है कि 3 साल का जो प्रोग्राम है उसके हर साल के एंड में there is a mandatory internship, यानी कि आपकी 3 इंटर्नशिप्स होने वाली है पूरे करिकुलम के दौरान, पूरे 3 साल के दौरान. साथ ही साथ यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बोली है कि that there is going to be student exchange program going on. एंड यहाँ पे उन्होंने दे हैव गिवन अ नंबर दैट 11 students will get this opportunity to like go to different institutes across the globe. And this whole scholarship, this whole student exchange would be given to those students who get qualified in the parameters that they have set. So those parameters could be a CGPA, or like you being the topper of your particular stream, something like that can be set by them. तो डेफिनेटली ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये उनको मिलेंगी जो वहाँ पे भी जो है उनकी जो कंडीशंस हैं उसको मीट कर रहे होंगे. सो 11 स्टूडेंट्स आर बेसिकली गोइंग टू गेट दिस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम अपॉर्चुनिटी. इंटर्नशिप जो है ये मैंडेटरी है आफ्टर एवरी ईयर, सो देयर आर गोइंग टू बी अ टोटल ऑफ 3 इंटर्नशिप्स. ठीक है. इसके अलावा देयर इज गोइंग टू बी अ प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू यू. तो प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलने का मतलब ये है कि दे आर गोइंग टू मेक श्योर दैट you are enrolled with them and you get to know what companies are coming there for the hiring purposes, and how you can reach out to them, how you can like be the candidate to apply there. But there has been this like TNC given कि यहाँ पे 100% placement guaranteed नहीं है. There is no guaranteed placement. Obviously no institute can guarantee a placement. All they can offer is an assistance. ठीक है. सारे ही इंस्टीट्यूट, चाहे वो IIT हो चाहे वो IIMs हो, जनरली कहीं पे भी गारंटीड वर्ड यूज़ नहीं होता है. बिकॉज सीधी सी बात है कि आप हो भी सकता है उस कैलिबर के हो ही ना जो जिससे कि आपका हायरिंग हो पाए कभी भी. ठीक है. देयर कैन बी स्टूडेंट्स लाइक दैट जो एक्चुअल में वहाँ पे पहुँच तो गए, बट दे स्टॉप्ड वर्किंग हार्ड एंड दे वर नॉट अपडेटेड विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड इन द इंडस्ट्री. एंड इन दैट केस व्हाट हैपन्स when the student when the like university or the college is backing students like these, it actually like is portraying the whole university and the college in a bad light in front of the recruiter. And that is why no institute is like guarantees the placement. But definitely what IIM Bangalore is doing is phenomenal, that they are providing placement assistance. इसका मतलब ये है कि वो स्टूडेंट के साथ हैं कि हाँ प्लेसमेंट में हम लोग जो है आपकी पूरी मदद करेंगे कि यार वी वांट यू टू गेट प्लेस. सो इफ़ यू हैव स्किल्स, इफ़ यू हैव अवेयरनेस, यू विल डेफिनेटली गेट प्लेस थ्रू इट. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है कि उनने ये भी डिस्कस किया था कि डेडिकेटेड बिल्डिंग जो है खासकर आपके इस प्रोग्राम के लिए इट इज़ गोइंग टू बी लॉन्चिंग एंड इट इज़ गोइंग टू बी गेट कंप्लीटेड बाय 2028. ठीक है. तो 2028 तक देयर इज़ गोइंग टू बी अ कंप्लीट डिफरेंट बिल्डिंग फॉर दिस स्पेशल प्रोग्राम स्टूडेंट्स. एंड अभी भी जो है काम ज़ोरों शोरों से ही चालू होगा डेफिनेटली. एंड मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो रिपोर्ट ओके है. And if you are actually willing to go into a very prestigious institute like IIM Bangalore, I think this is the gateway to that. Make sure that you hit
द सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैव नॉट हिट दैट। एंड इसी तरीके से हम आपके लिए अपडेट्स लाते रहेंगे एंड इसी तरीके से आप प्रिपरेशन करते रहिए। और जो कुछ भी आपके एक्स्ट्रा डाउट्स है, यू कैन शूट दैट डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। विल मेक श्योर दैट वी गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड, आई विल सी यू सून।